मुकोदा उन्हें बताता है कि वो लोग बस लास्ट फ्लोर क्लियर करके वापस आए हैं। सब शॉक में उन्हें घूरने लगते हैं। तब फेल पूरे प्राइड के साथ अनाउंस करता है कि उन्होंने पूरा डंजन कॉन्कर कर लिया है। मुकोदा थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं चाहता था, लेकिन अब काफी लेट हो चुका होता है। एडवेंचरर्स मुकोदा पर क्वेश्चंस की बारिश कर देते हैं। बॉसेस कैसे थे, लूट क्या मिला, सब कुछ। तभी अचानक एल रैन कहीं से अपीयर होता है। वो डोरा को उसके परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेचुलेट करता है और मुकोदा को खींच के ले जाता है। बोलता है कि एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करने के लिए गिल्ड में फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। गिल्ड पहुंचने के बाद एल रैन फिर से डोरा की तारीफ शुरू कर देता है। इस पर मुकोदा पॉइंट आउट करता है कि फेल और सुई का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था। तब यूगर मुकोदा से पूछता है कि डंजन से कैसे आइटम्स मिले। फेल बीच में बोल पड़ता है कि पहले उसे खाना चाहिए, लेकिन मुकोदा उसे पेशेंस रखने को कहता है। फिर वो अपने बॉटमलेस स्टोरेज में हाथ डालकर मिमिक का ज्वेलरी बॉक्स निकाल लेता है। बॉक्स देखते ही यूगर और एल रैन दोनों शॉक में जंप कर जाते हैं क्योंकि मिमिक्स रेयर क्रीचर्स होते हैं और उनका लूट काफी प्रेशियस होता है। उनका स्टंट रिएक्शन देखकर मुकोडा रियलाइज करता है कि लास्ट लेवल से मिली लेजेंडरी सोर्ड को सीक्रेट रखना ही बेस्ट होगा। फिर एल रैन मुकोडा से फुल डंजन रिपोर्ट मांगता है, लेकिन यूगर उसे याद दिलाता है कि टायर टीम को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। बाद में मुकोडा बाथ प्रिपेयर करता है और कॉफी मिल्क पीता है, जो वो अपने लिविंग मॉन्स्टर मीट प्रोसेसर्स के साथ शेयर करता है। वो सबको बोलता है कि ड्रिंक के बाद बाथ ले लेना, लेकिन फेल बिल्कुल मना कर देता है। मुकोडा फेल को याद दिलाता है कि अगर वो नहाया नहीं तो वो रेडिटर से भी ज्यादा स्टिंक करेगा। ये इंसल्ट मिथिकल डॉग के लिए काफी होता है, लेकिन तब सुई और डोरा भी बोल देते हैं कि अगर फेल ऐसा ही करता रहा तो वो बिल्कुल ट्रैश दिखेगा। फेल प्रेशर फील करता है, तभी अचानक वो एक आवाज सुन के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मुकोडा सोचता है फेल टॉपिक चेंज कर रहा है, लेकिन डोरा बोलता है कि उसने भी वो आवाज सुनी। पास में दो छोटे बच्चे एक मॉन्स्ट्रस ऑर्क से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अचानक छोटी लड़की चार्जिंग बीस्ट के सामने गिर जाती है। लकीली मुकोडा बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता है और सुई और डोरा को आगे भेज देता है। दोनों मिलकर ऑर्क को सीधा फैक्ट्री मीट बना देते हैं और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद मुकोडा बच्चों को चेक करने जाता है, लेकिन फेल को पीछे देखते ही बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं। मुकोडा बच्चों को शांत करता है और बोलता है कि फेल बस एक ग्लोरिफाइड हाउस डॉग है, जो फेल को काफी गुस्सा दिला देता है। थोड़ी देर बाद बच्चों को रियलाइज होता है कि उनकी जान बच चुकी है और शौक उतरते ही वो रोने लगते हैं। ये देखकर मुकोडा भी इमोशनल हो जाता है और उन्हें जितना हो सके कंफर्ट करता है। जब बच्चे काम होते हैं वो उनसे नाम पूछता है। लड़का अपना नाम डैरल बताता है और अपनी छोटी बहन का आइरिस। वो बताता है कि वो डोलिन से है, जो सुन के मुकोडा शॉक हो जाता है क्योंकि डोलिन फॉरेस्ट से लगभग 3 घंटे दूर है। मुकोडा पूछता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं है। ये सुनते ही दोनों चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि अगर मुकोडा उन्हें ऑर्क दे दे तब वो सब बता देंगे। मुकोडा अग्री कर लेता है, लेकिन सोचता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर बच्चे कैसे ले जाएंगे। तब डैरल बताता है कि वो आइटम बॉक्स स्किल यूज कर सकता है। वो ऑर्क को स्टोरेज में डालने की कोशिश करता है, लेकिन जायंट बॉडी फिट नहीं होती। मुकोडा कहता है कि वो हेल्प करेगा और बच्चों से उनकी स्टोरी बताने को कहता है। डैरल बताता है कि वो और आइरिस डोलिन में अपनी माँ के साथ रहते थे। उनके फादर एक एडवेंचरर थे जो एक दिन डंजन गए और कभी वापस नहीं आए। माँ और दोनों बच्चे अकेले रह गए, फिर भी जैसे तैसे सर्वाइव करते रहे। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ जाती है। मुकोडा पूछता है कि क्या वो अब बेटर है। डैरल बताता है कि उन्हें प्रीस्ट के पास ले गए थे, थोड़ा बेटर लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से तबीयत बिगड़ गई। प्रीस्ट ने बोला कि इलनेस क्योर करने के लिए रॉयल कैपिटल से हाई लेवल प्रीस्ट चाहिए, लेकिन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो फॉरेस्ट से हर्ब्स कलेक्ट करके बेच रहे थे ताकि अपनी माँ का ट्रीटमेंट करा सकें। उनकी पेनफुल स्टोरी सुन के मुकोडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ऑर्क बेचकर शायद इनफ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुकोडा जानता है कि ऑर्क्स कॉमन मॉन्स्टर्स होते हैं, इतना पैसा कभी नहीं मिलेगा। वो सोचता है कि इन इनोसेंट बच्चों की हेल्प कैसे करे। तभी बच्चों के पेट जोर से ग्राउल करते हैं। फेल और बाकी गैंग भी बोलते हैं कि उन्हें भूख लगी है, इसीलिए मुकोडा डिसाइड करता है कि पहले सबको खाना खिलाया जाए। बच्चे हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन मुकोडा बोलता है कि वो सब हैंडल कर लेगा और उन्हें डोरा और सुई के साथ खेलने भेज देता है। बच्चे खेल रहे होते हैं और मुकोडा उनके लिए एक रियल ट्रीट बनाने लगता है। वो अनियंस चॉप करके कैरेमलाइज करता है, फिर कोकैट्रिस मीट फ्राई करता है, उसमें टेरियाकी सॉस ऐड करता है, साइड में एग्स फ्राई करता है और बन में वेजीज, चीज और मीट डालकर एक माउथ वाटरिंग बर्गर बना देता है। जैसे ही बच्चों को बर्गर्स मिलते हैं, पहले बाइट में ही उन्हें प्यार हो जाता है। वो ग्रीडीली बर्गर्स खाते हैं और मुकोडा उन्हें ड्रिंक्स भी देता है।
फेल इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक अपना पोर्शन नहीं मिला होता, तो मुकुदा उसे बर्गर्स का जाइगेंटिक स्टैक दे देता है। बर्गर्स मिलते ही गैंग के बाकी लोग भी अपने बर्गर्स फिनिश करते हैं और एंड में सबके पेट फुल और दिल सैटिस्फाइड होते हैं। उसके बाद जब मुकुदा गंदे बर्तन साफ कर रहा होता है, बच्चे उसके गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलते हैं। उनकी प्योर इनोसेंस देखकर मुकुदा को काफी टच्ड फील होता है, लेकिन जब वो उसे अंकल बोल देते हैं तो उसका प्राइड थोड़ा हर्ट हो जाता है। जैसे ही फेल को पता चलता है कि मुकुदा अब अंकल बन चुका है, वो स्मग फेस बनाकर उसे टीज करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों बच्चे फेल के सॉफ्ट फर पर ही सो जाते हैं। मुकुदा उनके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है। वो सोचता है कि ऑनलाइन सुपरमार्केट से उनकी माँ की मेडिसिन खरीद ले, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसे इलनेस के बारे में पता ही नहीं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि हाई ग्रेड पोशंस यूज करे। तब फेल उसे बताता है कि पोशंस सिर्फ वुंड्स हील करते हैं, इलनेसेस नहीं। ये सुनकर मुकुदा सरप्राइज हो जाता है। फेल फिर एक्सप्लेन करता है कि बीमार माँ के लिए एलिक्सिर्स चाहिए होते हैं जो सभी इलनेसेस क्योर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि एलिक्सिर्स बहुत रेयर होते हैं और मुकुदा को लगता है कि उन्हें पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी उसे एलरैन की बात याद आती है। ड्रैगन का ब्लड रेयर एलिक्सिर्स बनाने में यूज होता है। ये याद आते ही मुकुदा सुई को ड्रैगन का लिवर और ब्लड देता है और पूछता है कि क्या वो एलिक्सिर बना सकता है। इंग्रेडिएंट्स चेक करने के बाद सुई बोलता है कि श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बॉडी के अंदर उन्हें डिसॉल्व करके ट्राई करने लगता है। जब सुई एलिक्सिर प्रोसेस कर रहा होता है, मुकुदा बच्चों की माँ के लिए खाना बनाने चला जाता है। वो सोचता है कि ऐसा मील बनाना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट और न्यूट्रिशियस हो, और फाइनली हेल्दी मीट सूप डिसाइड करता है। सबसे पहले वो वेजिटेबल्स और मीट चॉप करता है, फिर उन्हें स्टर फ्राई करता है। उसके बाद पानी और ब्रॉथ ऐड करता है और थोड़ा सा सोय मिल्क भी डाल देता है। इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पकने के बाद सूप फाइनली रेडी हो जाता है। हाथ में गर्म सूप का पॉट पकड़कर मुकुदा सोचता है कि ये बच्चों और उनकी माँ दोनों के लिए परफेक्ट ट्रीट होगा। उधर सुई अपना काम कंप्लीट कर चुका होता है और मुकुदा को एलिक्सिर की 3 बॉटल्स देता है। डोरा डाउट करता है कि क्या सुई सच में रियल एलिक्सिर बना पाया होगा। मुकुदा एलिक्सिर के स्टैट्स चेक करता है और जैसे ही वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। बॉटल्स में सच में रेयर एलिक्सिर्स फॉर ऑल इलनेसेस होते हैं। खुशी से भरकर वो अपनी लिविंग फैक्ट्री सुई को प्रेज करता है और फेल के साथ बच्चों के पास भाग जाता है। वो बच्चों को बताता है कि अब वो डोलेन वापस जा रहे हैं और उन्हें फेल की बैक पर बिठा देता है। खुद फेल के ऊपर बैठकर मुकुदा उसे याद दिलाता है कि बच्चों के लिए धीरे चलना। फेल पहले स्मूथ पेस में दौड़ता है, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा देता है ताकि बच्चों को फन राइड मिले। थोड़ी ही देर में वो डोलिन पहुंच जाते हैं और बच्चे राइड को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। जब मुकुदा उनका ऑर्क स्टोरेज से निकालने लगता है, बच्चों को याद आता है कि वो उसे गिल्ड में बेचकर प्रीस्ट की सर्विस के लिए पैसे कमाना चाहते थे। तब मुकुदा उन्हें बताता है कि उसके पास एक रेयर मेडिसिन है जो उनकी माँ को ठीक कर सकती है। ये सुनकर बच्चे खुशी से चमक उठते हैं, लेकिन जब मुकुदा बोलता है कि वो इतनी प्रेशियस मेडिसिन फ्री में नहीं दे सकता तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं। फिर मुकुदा एक्सप्लेन करता है कि वो एक मर्चेंट है, इसीलिए मेडिसिन के बदले ट्रेड करना पड़ेगा। डैरिल पूछता है कि मेडिसिन की कीमत क्या है। मुकुदा बोलता है कि सिर्फ एक जायंट मॉन्स्टर जैसे ऑर्क ही इस रेयर मेडिसिन की कीमत चुका सकता है। ये सुनकर बच्चे खुशी खुशी अग्री कर जाते हैं। डील कंप्लीट होने के बाद मुकुदा आइरिस को मेडिसिन देता है और साथ में सूप का पॉट भी गिफ्ट करता है। माँ के ठीक होने की उम्मीद मिलते ही बच्चे रिलीफ से रो पड़ते हैं। थोड़ा काम होने के बाद डैरिल बोलता है कि वो बड़ा होकर मुकुदा जैसा मर्चेंट बनना चाहता है। वो कहता है कि वो अपनी आइटम बॉक्स स्किल का यूज करके गुड्स बेचेगा और अच्छे डील्स करेगा, बिल्कुल मुकुदा की तरह। उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देखकर मुकुदा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों बच्चों को बेस्ट ऑफ लक विश करता है। बच्चे थैंक्स बोलकर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं और मुकुदा खुद को अच्छा फील करता है कि वो उनकी मदद कर पाया। तब उसे याद आता है कि वो लोग अभी अभी डंजन क्लियर करके आए हैं, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सेलिब्रेशन पार्टी होनी चाहिए। कुकिंग से पहले वो सबके लेवल्स चेक करता है और देखता है कि सबने मैसिव ग्रोथ की है। सबसे ज्यादा ग्रोथ सुई की होती है, लेवल 22 से सीधा 88। अपने पेट्स को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर मुकुदा अपने स्टैट्स चेक करता है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी ब्रोकन ट्विग जैसा ही वीक होता है, लेकिन उसकी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल एक लेवल अप हो जाती है। स्किल ओपन करते ही उसे 2 टनल्स दिखते हैं, जिससे उसे 2 स्पेशलाइजेशंस में से चूज करना होता है। मुकुदा कंफ्यूज हो जाता है। फेल बर्गर स्किल चूज करता है, जबकि सुई स्वीट्स को प्रेफर करता है। फाइनली मुकुदा स्वीट्स ऑप्शन चूज कर लेता है। फेल गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुकुदा ने उसकी ओपिनियन को यूज्ड टिश्यू की तरह फेंक दिया, लेकिन मुकुदा रिमाइंड करता है कि फेल खुद स्वीट्स का पिग है। जैसे ही स्वीट्स मेन्यू ओपन होता है, सब प्रीमियम केक्स देखकर ड्रूल करने लगते हैं। मुकुदा कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करता है, एक बिग बॉक्स ऑर्डर करता है और टेक अवे बॉक्सेस निकालकर टेबल पर प्रीमियम केक्स और पाए सजा देता है। सबको हर केक का स्लाइस मिलता है और सब फुल एंथुजियाज्म के साथ खाने लगते हैं। फिर मुकुदा बताता है कि उसके पास कस्टर्ड पुडिंग भी है। वो जिगली पुडिंग प्लेट में रखता है और खुद के लिए क्रीम रोल निकाल लेता है।
क्रीम रोल के साथ ब्लैक कॉफी पीते हुए फेल उसे जज करता है कि इतनी कड़वी चीज कैसे पी सकता है। मुकोदा डिफेंड करता है कि कॉफी की बिटरनेस क्रीम की स्वीटनेस के साथ परफेक्ट लगती है। उधर सुई और डोरा और पुडिंग मांगते हैं, लेकिन मुकोदा बोलता है कि ज्यादा स्वीट्स खाए तो अमेरिकन बन जाओगे। तभी उसे अचानक से याद आता है कि वो कुछ भूल गया है और निनर थेरेपी के थ्रू उस पर चिल्लाने लगती है अपनी ऑफरिंग्स भूलने के लिए। बाकी पावरफुल गॉड्स भी इम्पेशेंट फील करते हैं, लेकिन मुकोदा उन सबको इग्नोर करता है और याद करता है। अगली सुबह एलरैंड पूरे डंजन कॉन्क्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए सब एडवेंचरर्स के लिए एक ग्रैंड फीस्ट अरेंज करता है। मुकोड़ा ये सब देखकर स्टन रह जाता है जब एलरैंड अपने एम्प्लॉइज को इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस करने के लिए केयरफुली इंस्ट्रक्शंस देता है। तब मुकोड़ा रियलाइज करता है कि गिल्ड मास्टर कितना बिजी होने के बावजूद उसके लिए टाइम निकाल रहा है, लेकिन वो सोचता है कि कहीं एलरैंड अपने एक्चुअल काम को कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं कर रहा। तभी अचानक यूगर रूम में एंटर करता है और गुस्से में एलरैंड से पूछता है कि वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा। एल्फ गिल्ड मास्टर डर जाता है और यूगर उसे डांटता है कि रिपोर्ट्स कंप्लीट करने और मुकोड़ा के काम निपटाने के बजाय वो यहाँ मस्ती कर रहा है। एलरैंड मीकली बोलता है कि वो बस सबका मोराल बूस्ट कर रहा था, लेकिन यूगर उसे ऑलमोस्ट घसीटते हुए रियल काम करने ले जाता है। गिल्ड मास्टर को मुकोड़ा के पास लाने के बाद यूगर बोलता है कि बाकी काम वो संभाल लेगा। फिर वो मार्सेल को बोलता है कि खाना बनाना कंटिन्यू रखे। यूगर को एलरैंड को एक नॉटी टॉडलर की तरह ड्रैग करते देख मुकोड़ा समझ जाता है कि यूगर कितना स्ट्रिक्ट इंसान है। उसके बाद मुकोड़ा और पार्टी एक प्राइवेट रूम में बैठते हैं। यहाँ यूगर बताता है कि उनके एक आइटम में प्रॉब्लम है और उसे एक स्टोरेज बैग दिखाता है। जैसे ही मुकोड़ा बैग खोलता है वो देखकर शॉक हो जाता है। बैग के अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रेशियस जेम्स भरे हुए होते हैं। मुकोड़ा ने कभी सोचा ही नहीं था कि स्टोरेज बैग के अंदर पहले से आइटम्स होंगे, इसलिए उसने उसे पहले कभी ओपन नहीं किया। फेल भी सरप्राइज हो जाता है और एलरैंड कंफर्म करता है कि नॉर्मली स्टोरेज बैग्स एम्प्टी होते हैं, आइटम्स के साथ मिलना बहुत रेयर है। यूगर एक्सप्लेन करता है कि एडवेंचरर्स गिल्ड इतने सारे प्रेशियस डंजन जेम्स एक साथ बाय नहीं कर सकता। जब एलरैंड थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि उसे अर्थ ड्रैगन मटेरियल्स के लिए पहले ही डांट पड़ चुकी होती है, यूगर बताता है कि मर्चेंट गिल्ड ने जेम्स के लिए ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी है। मुकोड़ा याद करता है कि मर्चेंट गिल्ड यूजुअली डायरेक्ट ट्रेड्स पसंद नहीं करती, लेकिन यूगर एक्सप्लेन करता है कि ये रूल इसलिए होता है ताकि एडवेंचरर्स मर्चेंट्स के हाथ स्कैम ना हो जाए। इस बार ट्रांजैक्शन ऑफिशियली एडवेंचरर्स गिल्ड हैंडल करेगी, इसलिए डायरेक्ट ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूगर मुकोड़ा से पूछता है कि क्या उसे आइटम्स की वैल्यू जज करने का एक्सपीरियंस है। मुकोड़ा मना कर देता है। ये देखकर यूगर ऑफर करता है कि वो खुद मुकोड़ा के साथ मर्चेंट गिल्ड चलेगा ताकि बेस्ट प्राइस मिल सके। तब एलरन बीच में बोलता है कि वो मर्चेंट्स के पास चला जाएगा और यूगर को फ्री टाइम लेना चाहिए, लेकिन यूगर तुरंत उसकी एक्टिंग समझ जाता है और उसे फिर डांट देता है टाम से बचने के लिए। वो एलरन को धमकी देता है कि अगर उसने फिर काम छोड़ने की कोशिश की तो वो उसकी सबसे प्रेशियस चीज बेच देगा। ये सुनकर एलरन शॉक में बोलता है कि वो अपना प्रेशियस ड्रैगन फैंग कभी भी बेचने नहीं देगा, चाहे जान चली जाए। आखिर में एलरन मान जाता है और काम पर रुक जाता है। तब तक मुकोड़ा के बॉटमलेस स्टमक वाले पेट्स को भूख लग जाती है। मुकोड़ा यूगर से पूछता है कि क्या वो मर्चेंट गिल्ड जाने से पहले कुछ खा सकते हैं। यूगर बोलता है कि 2 घंटे बाद मिलते हैं। 2 घंटे में प्रॉपर कुकिंग पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मुकोड़ा डिसाइड करता है कि रेडी फूड खरीदा जाए। ग्रुप शहर की स्ट्रीट्स में निकलता है और फेल की नजर ग्रिल्ड मीट पर पड़ जाती है। मुकोड़ा मीट स्टॉल पर रुकता है, लेकिन स्टॉल ओनर पीछे खड़े भूखे मॉन्स्टर्स को देखकर डर जाता है। मुकोड़ा ओनर को रियश्योर करता है कि ये मॉन्स्टर्स उसके फेमिलियर्स हैं और फिर पेट से पूछता है कि कितना खाना चाहिए। फेल और सुई बोलते हैं कि वो 30 मीट स्क्यूअर्स इजीली खा सकते हैं, जबकि डोरा 15 स्क्यूअर्स के लिए डिसाइड करता है। टोटल ऑर्डर सुनकर मुकोड़ा स्टॉल ओनर को बोलता है कि 76 स्क्यूअर्स बना दो। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर ओनर शॉक हो जाता है और डिस्काउंट देने का सोचता है, लेकिन मुकोड़ा डिस्काउंट लेने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद वो पहली बैच के स्क्यूअर्स दे देता है और मुकोड़ा उन्हें अपने फेमिलियर्स को दे देता है। ग्रिल्ड मीट खाते हुए सब नोटिस करते हैं कि टेस्ट मुकोड़ा के हाथ के खाने जितना अच्छा नहीं है, फिर भी मीट का अपना एक यूनिक फ्लेवर होता है, इसलिए सब मजे से खा लेते हैं। ये देखकर मुकोड़ा खुद भी एक स्क्यूअर का बाइट लेता है। उसे लगता है चारकोल से मीट की टेक्सचर और फ्लेवर काफी सही आ रहा है। वो सोचता है कि अगर उसके प्रेशियस मॉन्स्टर मीट्स ग्रिल किए जाएं तो कितने जबरदस्त लगेंगे। तब उसे याद आता है कि ऑनलाइन सुपरमार्केट से और भी टेस्टी सीजनिंग्स मंगवा सकता है और वो बारबेक्यू के आइडिया से एक्साइटेड हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास बारबेक्यू ग्रिल नहीं होता और ऑनलाइन ग्रोसरी में भी ग्रिल अवेलेबल नहीं होती। सोचते सोचते मुकोड़ा को आइडिया आता है कि वो सुई से ग्रिल बनवा सकता है, लेकिन सुई ने कभी ग्रिल देखी ही नहीं होती, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि बनाएगा कैसे। प्लेट्स क्लीन करने के बाद सब लोग मर्चेंट गिल्ड की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ यूगर के साथ वेट करते हुए मर्चेंट गिल्ड मास्टर अड्रियानो उन्हें ग्रीट करने आता है। वो सबको प्राइवेट रूम में इन्वाइट करता है। मुकोड़ा थोड़ा हेजिटेट करता है, सोचता है कि उसके टेरिफाइंग फेमिलियर्स बाहर रहने चाहिए या नहीं।
नहीं, लेकिन एड्रियानो इंसिस्ट करता है कि सब अंदर आए। प्राइवेट रूम में जाकर उनकी मुलाकात गिल्ड के अप्रेजर रस से होती है। सब बैठते ही यूगर एक ब्रीफकेस भर के डंजन जेम्स टेबल पर रख देता है। जैसे ही जेम्स की चमक दिखती है, दोनों मर्चेंट्स अपनी गैस्प मुश्किल से रोक पाते हैं। रस एक रूबी उठाकर ध्यान से चेक करता है। क्वालिटी देखकर वो शॉक हो जाता है। यूगर फिर मिमिक चेस्ट दिखाता है। रस जैसे ही चेस्ट देखता है, उसमें से एक इंपीरियल टोपैज निकलता है। जेम इतना चमक रहा होता है कि दोनों मर्चेंट्स बस देखते ही रह जाते हैं। उन्हें पता होता है ये absurd अमाउंट में सेल होगा। मर्चेंट्स की तारीफ सुनकर मुकोडा खुद भी सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसके गुड्स इतने हाई रेट हो रहे हैं। इवैल्यूएशन के बाद एड्रियानो 7000 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देता है। अमाउंट सुनकर मुकोडा ऑलमोस्ट डील एक्सेप्ट कर लेता है, तभी यूगर उसे रोक देता है। यूगर एक्सप्लेन करता है कि इंपीरियल टोपैज कलेक्टर्स के बीच बहुत रेयर होता है और ह्यूज प्रॉफिट में बिकता है। साथ ही वो पॉइंट आउट करता है कि मिमिक के जेम्स परफेक्ट सिमेट्री और टॉप क्वालिटी के होते हुए भी मर्चेंट्स ने प्राइस लो रखा है। मर्चेंट समझ जाते हैं कि पकड़े गए हैं। यूगर क्लियरली बोलता है कि वो इतनी पैथेटिक बिड कंसिडर भी नहीं करेगा। वो वॉर्न करता है कि अगर एडवेंचरर गिल्ड के मेंबर को ट्रिक किया गया तो दोनों गिल्ड्स के रिलेशंस कट कर दिए जाएंगे। मर्चेंट्स पैनिक कर जाते हैं और फाइनली ऑफर बढ़ाकर 9000 प्लस गोल्ड कॉइन्स कर देते हैं। मुकोडा यूगर से पूछता है कि प्राइस फेयर है या नहीं। यूगर सेटिस्फाइड हो जाता है और डील 9500 गोल्ड कॉइन्स पर फाइनल होती है। मुकोडा यूगर को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा 2000 गोल्ड कॉइन्स बचवा दिए। डील के बाद सब वापस एडवेंचरर गिल्ड जाते हैं, जहां एल्रन ड्रामा करता है कि अगर वो गया होता तो 10,000 और मिल जाते। कोई उसे सीरियसली नहीं लेता तो वो चुप हो जाता है। एल्रन मुकोडा से गिल्ड कार्ड मांगता है। जैसे ही कार्ड निकलता है, एल्रन तुरंत स्वाइप करके गोल्डन कार्ड दे देता है। मुकोडा कंफ्यूज हो जाता है तो एल्रन बताता है कि डंजन कॉन्कर करने के लिए उसे ए रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। यूगर ऐड करता है कि अब मुकोडा डायरेक्टली किंगडम के क्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मुकोडा जो थोड़ा पैंजी टाइप का है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता और एल्रन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस सी रैंक में डिमोट कर दे। एल्रन एक्सप्लेन करता है कि ए रैंक एडवेंचरर्स को गिल्ड के हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट में 10 फ्री मील्स, परमानेंट डिस्काउंट्स और किसी भी रेयरिटी के क्वेस्ट्स मिलते हैं। जैसे ही फेल सुनता है कि एक्सोटिक मीट और रेयर मॉन्स्टर्स हंट करने के क्वेस्ट्स मिलेंगे, वो तुरंत प्रमोशन एक्सेप्ट करने को बोलता है। प्रेशर में आकर मुकोडा अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेता है। घर जाकर वो मैजिक स्टोव ऑन करता है। डोरा पूछता है डिनर में क्या बन रहा है। मुकोडा बोलता है कि वो ग्राउंड मीट बना रहा है और सब मीट बफे के नाम पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स निकालता है और याद करता है कि उसका पुराना मीट ग्राइंडर टूट गया था। लकीली सुई ने उसके लिए मिथ्रिल मीट ग्राइंडर बना दिया होता है, जिससे वो टन्स ऑफ ग्राउंड मीट बना चुका होता है। ज्यादा मीट होने की वजह से मुकोडा जायंट मीट लोव्स बनाने का डिसाइड करता है। वो ब्रेड क्रम्स को मिल्क में भिगोता है, अनियंस चॉप करके सौते करता है, डोरा वेजीज ऐड करता है। सब मिक्स होने के बाद वो ग्राउंड मीट, एग्स और सीजनिंग डालकर अच्छे से नीट करता है। रोस्टिंग ट्रेस को बेकन से लाइन करके बीच में वेजीज और एग्स भर के ऊपर से मीट कवर करता है। फॉइल से कवर करके ओवन में डाल देता है। थोड़ी देर बाद मीट रेडी होता है। वो टूथपिक से चेक करता है, सॉस बनाता है, बटर, केचप और चुनो सॉस से और मीट लोव्स पर डाल देता है। फाइनली सब लोग टूट पड़ते हैं। फेमिलियर्स बिना बोले खाते जाते हैं। मुकोडा भी टेस्ट करता है और तुरंत रिच फ्लेवर से प्यार हो जाता है। सब पेट भर के खा लेते हैं। उसके बाद मुकोडा यूगर के लिए गिफ्ट के बारे में सोचता है। यूगर की फैमिली के लिए वो प्रीमियम स्वीट्स ऑर्डर करता है और चेक करता है कि स्टैट बूस्ट ज्यादा ना हो। इसी बीच मिमिर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे एक भी स्वीट नहीं मिलता। बाकी सब बात करते हैं कि मुकोडा के न्यू स्किल ट्री से आइटम्स की क्वालिटी और बढ़ गई है। अगली सुबह जब एल्रन काम में घिसा जा रहा होता है, मुकोडा यूगर को बेक्ड स्वीट्स का बास्केट देता है। यूगर बास्केट में एक कुकी पर लड़की का फेस देखकर रुक जाता है। मुकोडा बोलता है कि वो बस एक सिंबल है, लेकिन यूगर सोचता है क्या वो उसके देश की प्रिंसेस तो नहीं, और सोचता है कि खाना ठीक होगा या नहीं।